दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग 275वें लेक्चर को लेकर हाजिर हैं। एक्चुअली 275 लेक्चर केवल और केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी का नहीं दोस्तों, इसी लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने 150 लेक्चर में इतिहास विषय पढ़ा, 80 लेक्चर में संविधान पढ़ा और उसके आगे जो लेक्चर कवर कर रहे हैं 231 नंबर से वो लेक्चर जो हमारा दोस्तों वो ज्योग्राफी का है। तो आज हमारा ज्योग्राफी का 45वां लेक्चर है और दोस्तों आज हम भाग 2 के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ये चल रही है, लेकिन फिर भी वाचिंग अगर आप देखेंगे ना तो वाचिंग नहीं आ रही। ठीक है, पता नहीं बच्चों को क्या पढ़ना है, मुझे नहीं पता, बट मैं भी बड़ा जिद्दी टाइप का इंसान हूं। मैंने अगर ठान लिया ना कि मुझे विषय पढ़ाना है, ठीक है दोस्तों, आज भी मेरे चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियोज हैं जिसके व्यूज करोड़ों में हैं, लेकिन जब कभी मैंने वो वीडियो बनाया था ना तब उसे देखने वाले लोगों की संख्या 100-200 थी, बस 100-200 लोगों ने उसे पहली बार देखा था। लेकिन आज की डेट में दोस्तों उसे देखने वाले करोड़ों लोग हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसी प्रकार ये भी वीडियो मुझे पता है कि आज वाचिंग नहीं आ रही है, लेकिन कल जब बच्चों को यही क्लास अच्छी लगेगी ना तो 275 पीछे का जो 274 लेक्चर है ना वो देखे बिना आप मानोगे नहीं। ठीक है, चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया। आप चाहें तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे आते हैं सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, पहला सवाल दिया दोस्तों काराकुम रेगिस्तान। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को इस रेगिस्तान के बारे में जानकारी नहीं होगी कि काराकुम रेगिस्तान का है। ठीक है, बच्चा पढ़ता क्या दोस्तों, आपकी जिंदगी कालाहारी पे समाप्त हो गई। ठीक है, आपकी जिंदगी दोस्तों ये कालाहारी जो मरुस्थल है ना, ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, याद रखेगा ये अफ्रीका में है। आपकी जिंदगी यहीं समाप्त हो गई थी। आप काराकुम कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए परीक्षा में आ सकता है। जो मैंने पहला वीडियो बनाया था रेगिस्तान का ना, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये सारे, इसमें आज की वीडियो में बहुत सारे नए नए सवाल मिले जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, और आज तो भाग 2 है, आज तो और भी नए सवाल मिलने वाले। ठीक है, काराकुम रेगिस्तान दोस्तों किस देश में है, तो याद रखेगा यह है तुर्कमेनिस्तान में। कहां पर दोस्तों, यह किस देश में, तुर्कमेनिस्तान में है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताऊं, यहां पर एक बहुत खतरनाक कंफ्यूजन वाला सवाल आता है। परीक्षा में सवाल देता है अरल काराकुम, बहुत ध्यान समझिएगा, एक सवाल देता है अरल काराकुम। ठीक है, अरल काराकुम। ठीक है, अभी दोस्तों जो काराकुम दे रहा है इसी में एक शब्द जोड़ देता अरल काराकुम मरुस्थल। ठीक है, ये एक छोटा सा मरुस्थल है दोस्तों। ये जब पूछ देता है ना तो बच्चा ध्यान नहीं दे पाता, बच्चा तो काराकुम पढ़ा है और जिसने पढ़ लिया वो तुर्कमेनिस्तान रट लिया है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली में जो अरल काराकुम मरुस्थल है ये अलग है। क्या है दोस्तों, ये अलग है, जो ऊपर मैंने पढ़ाया उससे बिल्कुल अलग है। ये अरल काराकुम जो है दोस्तों ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है तजाकिस्तान में। कहां पड़ता है दोस्तों, ये तजाकिस्तान में पड़ता है। तजाकिस्तान में अरल सागर का नाम सुना होगा आपने, अरल सागर। ठीक है, अरल सागर। ठीक है, अब दोस्तों किसी जमाने में इसे सागर कहते थे, अब इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि झील से भी ज्यादा ये छोटा हो गया है। कभी आप गूगल सर्च करके देखिएगा, जितनी बड़ी झीलें होती है ना, ये समुद्र से दोस्तों झील के रूप में आ गया है। कुछ दिन में पोखरा बन जाएगा, कुछ दिन में कुआं बन जाएगा और कुछ दिन में एकदम से सूख जाएगा। ऐसे हालात इसके चल रहे हैं। संसार में सबसे तेजी से अगर कोई समुद्र समाप्त हो रहा है तो यही है। ठीक है, खैर अलग बात है। ये अरल काराकुम याद रखें ना, काराकुम पूछेगा तो क्या बताएंगे, तुर्कमेनिस्तान। अरल काराकुम पूछेगा तो क्या बताएंगे, तब बताएगा तजाकिस्तान। क्या बताएंगे, तजाकिस्तान। प्लीज याद रखेंगे, नहीं याद रखेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, हमें नहीं दिक्कत है। ठीक है, अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि ये जो अरल काराकुम मरुस्थल है इसका क्षेत्रफल कितना है। अब याद रखेंगे अरल काराकुम कहां पर दोस्तों, याद रखेंगे तुर्कमेनिस्तान देश में स्थित है। कहां पर है, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और कितना क्षेत्रफल है दोस्तों, तो 3,50,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 3,00,000 3.5 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों यह जो है मरुस्थल फैला हुआ है। इसको भी आप याद में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कह रहा कोलोराडो रेगिस्तान कहां पर है। ठीक है सर, कोलोराडो तो हमने पठार के बारे में भी सुना है। ठीक है, पठार के बारे में सुना है, और कोलोराडो नाम की दोस्तों हमने नदी के बारे में भी सुना है। और कोलोराडो सर रेगिस्तान भी बता रहा है। जी हाँ, ये अमेरिका में स्थित है, याद रखेंगे। और अमेरिका में स्थित है, ठंडा रेगिस्तान है। किस प्रकार का रेगिस्तान दोस्तों, तो अमेरिका में स्थित है। और ये कैसा रेगिस्तान दोस्तों, ये ठंडा रेगिस्तान है। सर रेगिस्तान तो गर्म होता है ना, हाँ तो बर्फीले रेगिस्तान भी होते हैं। ठीक है, रेगिस्तान अलग अलग होता है। जैसे जो हम रेगिस्तान, हमारे मन में जो छवि बनी रेगिस्तान को लेकर के, वो बना है कि जहां रेगिस्तान होगा खूब बालू होगा, खूब गर्मी होगी, ऊंट होगा, पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे, कहीं जल नहीं दिखेगा। ऐसा हमारे दिमाग में छवि है, उस छवि से निकलिए और ठंडा रेगिस्तान भी पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत कम चला जाता है। ठीक है, 0 डिग्री के आसपास भी रहता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कोलोराडो रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि कोलोराडो रेगिस्तान है कहां पर दोस्तों, यूएसए यानी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3.5 से थोड़ा सा कम है, 3,37,000 वर्ग किलोमीटर। कितना, 37,000 हो गया ना, ज्यादा कर दिया हमने, ठीक है। 3,37,000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों ये कोलोराडो का जो है क्षेत्रफल, इसको याद रखेंगे। अच्छा, कोलोराडो पड़ता कहां कहां पर, कभी अमेरिका में नाम नहीं देता है, कभी कभी परीक्षा में दोस्तों कैलिफोर्निया दे देता है। क्या देता है, कैलिफोर्निया। कभी कभी परीक्षा में दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका दे देता है, ठीक है। तो बात सब याद रखेगा, ठीक है। ये छोटा सा नहीं है, ये काफी बड़े में दोस्तों। तो ये कैलिफोर्निया से लेके संयुक्त राज्य अमेरिका तक और आगे आप कह सकते हैं मैक्सिको तक, ठीक है। कहां तक, मैक्सिको तक दोस्तों ये फैला हुआ है, ठीक है। मैक्सिको तक यह कोलोराडो रेगिस्तान जो दोस्तों ये फैला हुआ है, ये आप तथ्य याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखें, कभी कभी पूछता है कि ये किसका हिस्सा है। क्या पूछता है दोस्तों, पूछता है कि ये कोलोराडो रेगिस्तान जो है ठंडा मरुस्थल, ये किसका हिस्सा है। तो याद रखेगा, आपने पीछे पढ़ा होगा सोनोरन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा, सोनोरन मरुस्थल, ठीक है। सोनोरन मरुस्थल भी कहां दोस्तों, ये भी आपके अमेरिका में है, ये उसी सोनोरन का हिस्सा माना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है सवाल। अगला देखिए, कह रहा सोनोरन रेगिस्तान का विस्तार किन देश में है। अब भाई जाहिर सी बात है, कोलोराडो अमेरिका में स्थित है, सोनोरन उसी का हिस्सा है, तो सिंपल सी बात है कि सोनोरन कहां होगा, ये अमेरिका में होगा। लेकिन दोस्तों इसका लोकेशन याद रखेंगे, अमेरिका प्लस मैक्सिको, ठीक है। अमेरिका प्लस मैक्सिको के अंतर्गत दोस्तों ये सोनोरन रेगिस्तान फैला हुआ है, ये आप याद रखेंगे। और ये कमाल की बात बता दूं दोस्तों, ये जो सोनोरन रेगिस्तान है गर्म रेगिस्तान है, समझिए। सोनोरन गर्म रेगिस्तान है, इसी के अंतर्गत कोलोराडो आता है और कोलोराडो ठंडा रेगिस्तान है। मूड खराब, सर गरम ठंडा पिला के जो है तबीयत खराब कर दीजिए। अब क्या करूं बताइए, जो है वो तो बताना पड़ेगा ना। सोनोरन गर्म रेगिस्तान है और जो आप कोलोराडो पढ़ रहे हो ठंडा रेगिस्तान है। बाकी लोकेशन वाइज भी मैंने आपको बता दिया। एक सवाल और आपको बताना रह गया है कि भाई ये जो सोनोरन रेगिस्तान है सर ये कितना बड़ा है, ठीक है सर। तो यहां तो हमने बता दिया कि कोलोराडो है दोस्तों 3,37,000 वर्ग किलोमीटर, उससे छोटा दोस्तों ये पड़ता है 3,10,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है, 3,10,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों ये सोनोरन, इसको एक ही हिस्से में समझा जाता है, थोड़ा सा अंतर है गर्म ठंडे को लेकर के, वो थोड़ा सा आप अलग कर लीजिएगा। अच्छा, सोनोरन का नाम दोस्तों एक जगह और आता है, इसी सोनोरन रेगिस्तान में दोस्तों आपने सुना होगा डेथ वैली के बारे में, ठीक है। डेथ वैली, या डेथ वैली नहीं सुना होगा तो आपने हिंदी में सुना होगा मृत घाटी के बारे में। कई बार पूछता है कि मृत घाटी कहां स्थित है, तो आप कहते हैं अमेरिका। अमेरिका में कहां स्थित है, ये सोनोरन रेगिस्तान में स्थित है। ये सोनोरन रेगिस्तान में दोस्तों डेथ वैली आता है, याद रखेंगे। और अमेरिका की बात आ गई तो एक और आप याद रखेगा, अमेरिका में मोजावे रेगिस्तान भी है ना। अमेरिका में एक रेगिस्तान मैंने और आपको बताया था, मोजावे, ठीक है, मोजावे, ठीक है। मोजावे रेगिस्तान भी आप याद रखेंगे। ये 3-4 नाम है जो स्पेशली दोस्तों अमेरिका से संबंधित है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इसके बाहर सवाल नहीं आएगा, जो भी आएगा यहीं से सवाल बनेगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, कह रहा है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान देशों में किस रेगिस्तान का विस्तार है। कहां का दे दिया दोस्तों, कजाकिस्तान दे दिया, तुर्कमेनिस्तान दे दिया और उज्बेकिस्तान दे दिया, ठीक है। इन देशों में कौन सा रेगिस्तान फैला हुआ है, तो इसका नाम बड़ा खतरनाक है, याद रखेगा, काइजिल। कौन सा दोस्तों, कौन सा रेगिस्तान दोस्तों, याद रखेगा, काइजिल। काइजिल कुम वैसे बोलते हैं इसे, काइजिल कुम रेगिस्तान, ठीक है। काइजिल कुम रेगिस्तान दोस्तों ये किस देश में फैला हुआ है, तो इसका विस्तार कई सारे देशों में है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। यहां पर है काइजिल कुम रेगिस्तान, इसको याद रखें। एक सवाल और दे देता आपसे कि जो काइजिल कुम है भाई 3 देशों तक दिख रहा है, लेकिन ये जो देशवा है दोस्तों बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। इससे बड़े बड़े तो हमारे यहाँ प्रदेश होते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये कितना बड़ा है दोस्तों, याद रखेंगे 3 लाख वर्ग किलोमीटर दोस्तों यह इसका क्षेत्रफल है। काइजिल कुम की बात करें, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखेगा, क्योंकि इसका विस्तार दोस्तों तुर्कमेनिस्तान देश में है, वहां पर भाषा बोली जाती तुर्की, ठीक है, तुर्की। हालांकि तुर्की नाम का एक देश भी पहले था, उसे टर्की कहते थे, बाद में नाम बदल गया, उसे तुर्की कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो काइजिल कुम है, इस काइजिल कुम का मतलब होता है लाल रेत। इसका अर्थ याद रखेगा, तुर्की भाषा में इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है लाल रेत, ठीक है।
बात समझिएगा मैं क्यों बता रहा हूं। कभी कभी सवाल आता है वह कौन सा रेगिस्तान है जहां लाल रंग की रेते पाई जाती हैं, बालू पाए जाते हैं, ऐसे करके सवाल तोड़ देता है। तो भी जवाब दोस्तों काइजिल कुम कहिएगा। 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, 3 देश है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये लाल रेत की वजह से दोस्तों पॉपुलर है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और किस देश में आता है दोस्तों, तो आता है मध्य एशिया के अंतर्गत, ठीक है, मध्य एशिया के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक सवाल दोस्तों और जो आपको याद रखना है, ये दो नदियां हैं दोस्तों, दो नदियां उनके बीच में पड़ता है, दो नदियों के बीच का हिस्सा है दोस्तों। एक दोस्तों आपने सुना होगा अमू दरिया का नाम, सुना कि नहीं, दरिया, दरिया दोस्तों हम लोग कहते हैं नदी को, नदी का पर्यायवाची दरिया, तो अमू दरिया याद रखेगा और सिर दरिया याद रखेगा, ठीक है। अमू दरिया और सिर दरिया के संगम के पास, ठीक है, दरिया 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 इसी के संगम पर दोस्तों क्या स्थित है, ये जो काइजिल कुम है दोस्तों ये स्थित है, ये आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने कई सारे फैक्ट आपको दे दिए ना, इससे ज्यादा सवाल आएगा नहीं परीक्षा में, इतना ही सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल दे रहा है तकला मकान, ठीक है। तकला मकान को हम टकला मकान समझते हैं, ठीक है। टकला मकान दोस्तों ये कहाँ किस देश का किस देश में फैला रेगिस्तान दोस्तों, तो याद रखेगा ये चीन देश में फैला है, ठीक है। तकला रेगिस्तान कहाँ है, चीन में। चीन में दोस्तों एक और मरुस्थल था, गोबी का मरुस्थल, गोबी, ठीक है, गोबी। ये दोस्तों चीन के साथ साथ मंगोलिया तक फैला था, ठीक है। चीन मंगोलिया इसमें दोनों आ जाते हैं गोबी वाले में, लेकिन तकला मकान में स्पेशली आप चीन को बताइएगा। तकला मकान दोस्तों कहाँ है, याद रखेगा चीन देश में फैला हुआ डेजर्ट है, मरुस्थल है, इसे आप याद रखेंगे। कितना बड़ा है दोस्तों, इसका आकार कितना है, तो 2,70,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना आकार है, 2,70,000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ये इतना बड़ा है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं, खुद ही मिलेगा अगर सवाल होगा तो, ठीक है। सवाल क्या दे रहा है, अच्छा आ गया वही सवाल, क्या, तकला मकान रेगिस्तान। हमेशा याद रखे दोस्तों तकला मकान कहां पर है, तो याद रखेगा तकला मकान रेगिस्तान चीन में स्थित है, ठीक है। और हमने पीछे क्या बताया दोस्तों, पीछे बताया दोस्तों गोबी का मरुस्थल, हम गोभी बार बार लिख देते हैं, ठीक है, मजे के लिए लिखते हैं, ठीक है। गोबी मरुस्थल दोस्तों ये कहां पर है, तो गोबी मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है, चीन में भी है और मंगोलिया में भी है, ठीक है। देखिए जितने बार सुनेंगे, जितने बार लिखेंगे, उतना ज्यादा आपको याद होगा। और जवाब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे 2,70,000 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये तकला मकान दोस्तों फैला हुआ है, इसको याद रखेगा। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान है, ठीक है। कभी कभी सवाल ये भी आता है, ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान है। रेतीला गलत लिख दिया मैंने, दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों, याद रखेगा तकला मकान। फिर आपके मन में आएगा सर पहला कौन सा था, तो पहला तो सहारा पड़े है ना, पहला सहारा है, दूसरा तकला मकान है, जो दोस्तों रेतीला रेगिस्तान है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया सवाल है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। सवाल दे रहा है कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ठीक है। कहां दोस्तों, एशिया में भी दोस्तों दक्षिणी एशिया में पूछ दिया, तो दक्षिणी एशिया में आप आएंगे तो दोस्तों आपको कौन सा मिलेगा, भारत में स्थित जो थार का रेगिस्तान है दोस्तों, थार रेगिस्तान। देखिए कभी कभी दोस्तों इसको दक्षिणी दे देता है और कभी कभी दोस्तों इसको दक्षिणी पश्चिमी दे देता है। क्या देता है, दक्षिणी पश्चिमी नहीं, दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी रेगिस्तान भी देता है, पश्चिमी कर देंगे तब तो आप चले जाएंगे अरब वाले में, अरब भी तो वहीं आता है, ठीक है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे। ये दोस्तों थार का रेगिस्तान है। थार का रेगिस्तान दोस्तों कहां फैला हुआ है, तो भारत प्लस पाकिस्तान। बच्चा यही जानता है कि भारत में थार का रेगिस्तान, पाकिस्तान भूल गया क्या, पाकिस्तान में भी तो डेजर्ट है, ठीक है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है भैया, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह रेगिस्तान है, ठीक है। थार का रेगिस्तान और कितने देशों के मध्य फैला हुआ है, 2 देशों के मध्य, जैसे भारत और पाकिस्तान। लोग यही जानते हैं भारत, ज्यादातर बच्चे यही जवाब देते हैं भारत, लोग पाकिस्तान नहीं जानते। बट आप जानिए ना कि पाकिस्तान में भी दोस्तों थार का मरुस्थल है, वहां भी है, ठीक है। कर थार का रेगिस्तान किन देशों में फैला है, बता तो दिया आपको कि थार का रेगिस्तान ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। और कितने वर्ग किलोमीटर में दोस्तों, तो याद रखेगा 2 लाख वर्ग किलोमीटर में, कितना, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों फैला हुआ यह रेगिस्तान है, इसे आप याद रखेंगे। एक सवाल आता है दोस्तों गिब्सन मरुस्थल, वैसे हम समझते हैं गिब्सन नाम का दोस्तों क्या होता है, एक बंदर होता है, ठीक है। गिब्सन बंदरों की प्रजाति है, लेकिन गिब्सन मरुस्थल के बारे में दोस्तों हम नहीं जान पाते, ठीक है। बताया था एक बार मैंने आपको, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि किसके बारे में दोस्तों,
ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वहां 3-4 चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो याद रखेगा जो ऑस्ट्रेलिया देश है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया देश है वहां का दोस्तों यह रेगिस्तान है, इसका नाम है गिब्सन। और कितना बड़ा दोस्तों गिब्सन रेगिस्तान है, तो याद रखेगा लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। अगला सवाल भी यही है कि कितना इसका क्षेत्रफल है, तो याद रखेगा 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का नाम आ जाएगा तो और भी पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछता है ग्रेट विक्टोरिया, क्या पूछता है दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान दोस्तों कहां स्थित है, तो क्या बताएंगे, ये अभी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जैसे पूछ दिया दोस्तों ग्रेट लगाकर ग्रेट सैंडी रेगिस्तान कहां स्थित है, क्या पूछ दिया, ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, तो भी जवाब क्या बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया बताएगा। जैसे आप पूछ दिया तनामी रेगिस्तान, कौन सा, तनामी, तनामी रेगिस्तान भी कहां है, भी आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आपसे पूछ दिया सिम्पसन रेगिस्तान कहां स्थित है, सिम्पसन, सिम्पसन रेगिस्तान ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आपसे पूछ दिया गिब्सन रेगिस्तान कहां स्थित है, तो भी क्या बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित ये 3-4 रेगिस्तान बहुत पॉपुलर है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहां से सवाल बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये जो फ्री वाली क्लास आपको दी जा रही है ना, ये सुबह 9:06 पे क्लास दी जाती है, ठीक है। सुबह 9:06 पे थोड़ा सहयोग कीजिए। इतनी अच्छी क्लास देने के बाद भी जब आपका सहयोग नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं मन को ये लगता है ना कि आप चाहते नहीं कि कोई आपको अच्छा पढ़ाए, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि इससे ज्यादा कुछ बेहतर आपको दिया जा सकता है। भाई 150 लेक्चर में आप चाहे जितना फीस जमा कर लेना, किसी भी कोचिंग में 150 लेक्चर में कभी इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। मुझे पता है ना, मैंने भी टीचर रखे हैं, मैंने भी पढ़वाया इतिहास, ज्यादा से ज्यादा 50 लेक्चर, 50 लेक्चर में पूरा इतिहास समाप्त हो जाता है। यहाँ 150 लेक्चर में आपको इतिहास दिया गया, 80 लेक्चर में पूरा संविधान दिया गया, और आज अभी आप दोस्तों 45 लेक्चर दोस्तों आप पढ़ चुके हैं, किसमें, विश्व के भूगोल में, ठीक है। अभी दोस्तों खत्म नहीं हुआ, अभी तो विश्व का भूगोल चल ही रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल ही रहा है। देखो 60 पे खत्म होता है कि 70 पे होता है, भगवान जाने। जब भी समाप्त होगा तो हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। इसी तरह से दोस्तों रात को 10 बजे एक स्पेशल शो चलता है हमारा, ठीक है, ये हमारी स्पेशल क्लास है, ठीक है, रात को 10 बजे। कभी समय हो तो आइए, ठीक है। सिलेक्शन के बाद आपका क्या होगा उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। जब आप अधिकारी बन जाएंगे, जब आप अपने जीवन में कुछ करने लगेंगे, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप कैसे बेहतर बन सकते हैं उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे चर्चाएं होती है, आप समय दीजिए। और रात को 8 बजे दोस्तों एक क्लास और चलती है, वो हिंदी की क्लास चलती है, ठीक है। वैसे बच्चे यही जानते हैं कि नितिन सर जो है वो हिंदी पढ़ाते हैं, संभवतः इसी कारण लोग जीएस पढ़ने नहीं आते, क्या ऐसा भी है क्या, ऐसा नहीं भाई, जीएस भी तो अच्छा ही चलता है कि बुरा चलता है, नहीं पढ़ा पाता हूं क्या मैं, बताओ कमेंट करके। करा सिम्पसन मरुस्थल कहां स्थित दोस्तों, लो भैया अभी अभी पीछे बताया कि सिम्पसन और गिब्सन दोनों याद रखेगा, दोनों सन को याद रखेगा, गिब्सन और सिम्पसन ये दोनों कहां स्थित है दोस्तों, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। कहां स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बाकी दोस्तों ग्रेट लगा के मैंने 2 बातें और बताया था, या तो ग्रेट विक्टोरिया परीक्षा में पूछ देता है, ग्रेट विक्टोरिया, या दोस्तों ग्रेट सैंडी पूछ देता है, क्या पूछ देता है, ग्रेट सैंडी। तो ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी दोनों याद रखना है। यह भी कहां पर स्थित है, यह भी दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। कह रहा है सिम्पसन मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, पहले गिब्सन का याद कर लीजिए। गिब्सन का क्षेत्रफल कितना था दोस्तों, तो लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में कौन सा फैला था दोस्तों, ये गिब्सन फैला था, ठीक है। उसी तरह से सिम्पसन कितना फैला, इससे थोड़ा छोटा है 1.45, ठीक है। कितना अंतर हो गया, ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 10-20 हजार का थोड़ा सा अंतर रहेगा तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये एक ही जैसे हैं, याद रखेंगे। कह रहा अटाकामा मरुस्थल कहां दोस्तों, अटाकामा मरुस्थल तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसके पहले जो आपने पढ़ा था ना वो उत्तरी अमेरिका में था, ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब आपसे कभी कभी देश पूछ देता, लीजिए पूछ भी दिया, ठीक है, देश पूछ देता है तो क्या करेंगे, देश में लिखेगा पेरू और चिली। कौन सा देश लिखेंगे दोस्तों, पेरू देश और चिली देश में दोस्तों इसका विस्तार है अटाकामा मरुस्थल का, इसको याद रखेंगे। ये दोस्तों दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, क्या है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों याद रखेगा शुष्क मरुस्थल का दोस्तों इसे दर्जा दिया जाता है, शुष्क मरुस्थल, ठीक है, शुष्क मरुस्थल। और स्पेशली दोस्तों एक जगह है यहाँ पर अरिका, कौन जगह दोस्तों, एक स्थान है, उस स्थान का नाम है अरिका, ठीक है। ये जो अरिका स्थान दोस्तों वही दोस्तों दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान माना जाता है, शुष्क, ठीक है। जान लीजिए वहां नमी है ही नहीं, ह्यूमिडिटी एकदम है ही नहीं, ठीक है। ये लिए दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा शुष्क माना जाता है, तो यहां से जाकर दोस्तों सवाल पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। आगे बढ़िए, करा अटाकामा मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। अभी आपने पढ़ा दोस्तों अटाकामा जो मरुस्थल है ये कहां पड़ता है दोस्तों, ये आपके दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहां पर,
दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में दोस्तों ये 2 देशों में फैला हुआ है, एक तो पेरू का नाम याद रखेगा, दूसरा चिली। चिली दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। कितना बड़ा है दोस्तों, तो 1,40,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों, कितना बड़ा है, 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, ठीक है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल पूछे तो भी आप क्या बताएंगे दोस्तों, तब भी आप अपना जवाब चेंज मत करिएगा, अटाकामा का ही नाम लीजिएगा, क्योंकि अटाकामा ही शुष्क है। हाँ, अगर आपसे पूछ दे दोस्तों वह शुष्क स्थान कौन सा है, तब आप क्या बताएंगे, पीछे मैंने बताया आपको अरिका। कौन सा स्थान दोस्तों, अरिका है, वह इस अटाकामा मरुस्थल के अंतर्गत ही आता है, जो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। अगला सवाल दे रहा मोहावे, यह आपके लिए बिल्कुल नया सवाल होगा। मोहावे, मुझे नहीं लगता कि बच्चे जानते होंगे इस रेगिस्तान के बारे में कि सर मोहावे रेगिस्तान कहां पड़ता है। यह रेगिस्तान भी दोस्तों अमेरिका में ही स्थित है। मोहावे पीछे आपको बताया तो था, भूल गए क्या। मोहावे रेगिस्तान कहां दोस्तों, अमेरिका में ही स्थित है मोहावे, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा मोहावे मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। थोड़ा सा मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। मोहावे मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, सही बताऊं ईमानदारी से तो अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। मोजेव, ठीक है। मोजेव मरुस्थल दोस्तों कहां पर स्थित है, देखिए मोहावे और मोजेव में कंफ्यूज मत होएगा, दोनों अमेरिका में स्थित है, ठीक है, दोनों अमेरिका में स्थित है। और ईमानदारी से बताऊं तो अगर आप इसका क्षेत्रफल हमसे पूछेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल हमें याद नहीं, देखिए इतना नहीं याद है। जो बहुत बड़े मरुस्थल होते हैं उनका याद होता है, जैसे 1,92,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, तो अब वो मायने रखता है, भाई बड़ा है ना, ठीक है, तो सब तो ठीक है, उस तरह की चीजें याद हो जाती है, ठीक है। 9-9 लाख वर्ग किलोमीटर का है तो वो सब चीजें याद हो जाती है, लेकिन इसके क्योंकि छोटे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, इस पे बुरा मन मारिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ मैं गूगल नहीं हूँ, ठीक है, मैं आप ही की तरह हूँ, कई सारे सवालों के जवाब आते हैं और कई सारे सवालों के जवाब नहीं भी आते हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। कर विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है, शीत मरुस्थल, ठीक है। ये जो शीत मरुस्थल होते हैं, पीछे हमने बताया ना, चाहे इसको शीत मरुस्थल कहिए, चाहे इसे दोस्तों इसको ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट। क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, या दोस्तों कई बार इसे टुंड्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा भी कहा जाता है। तो भी ध्यान दीजिएगा, पता नहीं परीक्षा में ऑप्शन में क्या दे दे, अंग्रेजी दे दे, हिंदी दे दे, ठंडा रेगिस्तान दे दे, ठंडा मरुस्थल दे दे, भाई एक ही बात है कि दो बात है, सबका मतलब तो एक ही है ना। कर विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा, वो भी शीत मरुस्थल के बारे में पूछ रहा है। कोल्ड डेजर्ट दोस्तों सबसे बड़ा किसे माना जाता है, तो ऐसे तो देखिए अगर देखेंगे तो दोस्तों माना जाता है अंटार्कटिका और आर्कटिक को, ठीक है, अंटार्कटिका को माना जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों कोई से माना जाता है, आर्कटिक को माना जाता है, आर्कटिक को, ठीक है, आर्कटिक को, ठीक है, याद रखेंगे। ये कहां पर दोस्तों, तो याद रखेंगे ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी दोस्तों आपके ऑप्शन में गोबी मरुस्थल दे देता, क्या दे देता दोस्तों, गोबी मरुस्थल। ये भी माना जाता दोस्तों सबसे ठंडे मरुस्थल के रूप में दोस्तों इसकी भी गणना की जाती, गोबी मरुस्थल, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। एक कनाडा में दोस्तों यूकॉन का नाम आपने सुना होगा, यूकॉन, ठीक है। अच्छा, ये जो गोबी है दोस्तों, ठीक है, ये इसको याद रखेगा। और एक दोस्तों जो कनाडा में यूकॉन है उसे भी दोस्तों शीत मरुस्थल में माना जाता है, ठीक है। एक और लिख लीजिए, यहाँ पर परीक्षा में आता है, कनाडा में स्थित है, कनाडा में स्थित यूकॉन नाम है, ठीक है, क्या नाम है, यूकॉन, ठीक है। इसे भी दोस्तों क्या माना जाता है, ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, हालांकि छोटा है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। वैसे इसको कहते हैं पता नहीं क्या, कॉरक्रास करके नाम है, कॉरक्रास डेजर्ट, ठीक है, देख लीजिएगा, यूकॉन में स्थित है। इसका नाम है क्रॉसकान, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉसकान डेजर्ट, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है आपके लिए, ठीक है। और आगे आ जाइए, करा गोबी मरुस्थल दोस्तों कहां पर स्थित है, बताया तो कि गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों, चीन और मंगोलिया में स्थित है, कौन सा, ये गोबी मरुस्थल है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। एक सवाल आपसे पूछ रहा दोस्तों कि नूबियन मरुस्थल कहाँ है, मुझे पता है कि आपके लिए ये भी बिल्कुल नया सवाल है कि नूबियन मरुस्थल कहाँ पड़ता है। याद रखेगा, नूबियन मरुस्थल वैसे पड़ता है सूडान में, और सूडान कहाँ पड़ता है दोस्तों, सूडान पड़ता है अफ्रीका में। अच्छा, सूडान के बारे में दोस्तों एक शब्द आपने सुना होगा, हार्न ऑफ सिंह कहा जाता है ना, ये पता है ना, हार्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, क्या कहा जाता है, हार्न ऑफ अफ्रीका, उसमें भी सूडान आता है, हालांकि हार्न ऑफ अफ्रीका में कई सारे देश आते हैं, ठीक है। तो हार्न ऑफ अफ्रीका का एक सदस्य देश कौन सा है, सूडान है, वहीं पर दोस्तों ये मरुस्थल है, ये आप याद रखें, ठीक है। और इसी हार्न ऑफ अफ्रीका में अगर प्रमुख देश की बात करेंगे तो इसमें प्रमुख पड़ता है सोमालिया,
कौन सा प्रमुख है दोस्तों? यहाँ का प्रमुख देश कौन सा है? अगर आप हार्न ऑफ अफ्रीका की बात करेंगे तो प्रमुख देश कौन सा है? सोमालिया। इस सोमालिया में दोस्तों सोमाली नाम की मरुभूमि पाई जाती है, जिसे सोमालिया मरुस्थल या सोमाली मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्योंकि दोनों आसपास इस वजह से आपको बता रहा हूं। लेकिन कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, ऐसे बात करेंगे दोस्तों तो अफ्रीका की बात करेंगे। कब? जब अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे। ठीक है, तो महाद्वीप से मतलब नहीं, सीधा सीधा सवाल इस बार देश से पूछा है, तो देश पूछेगा तो बताएगा बोत्सवाना। कौन सा देश है दोस्तों? बोत्सवाना जो देश है दोस्तों, वहां पर कौन सा मरुस्थल स्थित है? कालाहारी मरुस्थल स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, यहीं पर दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में शुतुरमुर्ग। ये कहां पाया जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, ये कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, इसका जो अंडा है दोस्तों, इसका जो अंडा होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों किसे माना जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडे को माना जाता है। और कहा जाता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे को आप हथौड़ी से भी नहीं तोड़ सकते, इतना ज्यादा ये मजबूत होता है। ठीक है, हालांकि बोत्सवाना के साथ साथ कभी कभी परीक्षा में आपको नामीबिया का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो बोत्सवाना के साथ नामीबिया भी याद रखेगा। और या तो आपके सामने दक्षिण अफ्रीका का नाम मिल सकता है। किसका नाम? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप अलग है और दक्षिण अफ्रीका जो देश है दोस्तों वो अलग देश है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि अलगेजिरा मरुस्थल किस देश में स्थित है? अलगेजिरा, ऐसे नाम ही है दोस्तों, अलगेजिरा। ये कहां पर स्थित दोस्तों? ये सूडान में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित दोस्तों? सूडान, जो हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है, ये वहीं पर पड़ता है। ठीक है, कर आप पेटागोनिया मरुस्थल दोस्तों किस देश में स्थित है? पेटागोनिया, नाम तो सुना सुना है, पेटागोनिया, पेंटागोनिया एक ही बात है। ये दोस्तों अर्जेंटीना में स्थित है। कहां पर है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना दोस्तों कहां पर है? अर्जेंटीना आपका दक्षिणी अमेरिका का देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दोस्तों देश है, वहीं पर दोस्तों ये पेटागोनिया मरुस्थल पाया जाता है, याद रखेंगे। और पेटागोनिया नाम का दोस्तों आपने पठार भी सुना होगा ना, पेटागोनिया का पठार। ठीक है, ये भी कहां दोस्तों? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में दोस्तों पंपास घास का मैदान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अर्जेंटीना पास। ठीक है, पंपास घास का मैदान, ये कहां पाया जाता है दोस्तों? यह भी अर्जेंटीना में पाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बात समझ में आ गई ना? कहीं कोई डाउट नहीं है ना? अच्छे से समझ में आ गया? देखिए एक एक चीजें पढ़ते चलिए। इस तरह से दोस्तों आज की ये सीरीज भी समाप्त होती है, क्लास समाप्त होती है। आप पूरी क्लास देखिए दोस्तों सीक्वेंस में। अगर आप सच में चाहते हैं एक एक विषय कंप्लीट करना, तो पूरी क्लास देखिए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहे तो इसे भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।